तोगयानी को 117 साल मुकम्मल। तारीख 28 सितंबर 1908। हैदराबाद का सियाह दिन जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता। 50,000 लोगों की अमवात। तोगयानी की तबाहकारियों के बाद हैदराबाद का हाल क्या था वो उससे वाकिफ करवाएंगे आप। तोगयानी को 117 साल मुकम्मल हो गए। तारीख में 28 सितंबर 1908 का दिन एक ऐसा सियाह बाब है जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस दिन हैदराबाद में तोगयानी और तूफानी बारिश की वजह से तकरीबन 50,000 लोग हलाक हो गए थे। हैदराबाद की तारीख की सबसे भयानक तोगयानी 1908 में आई। उस तोगयानी की कहानी बयान करते हुए आंखें नम हो जाती हैं। इतवार का दिन था, सितंबर की 27 तारीख थी। सुबह ही से घनघोर घटाएं छाई हुई थी, लेकिन बारिश कुछ ऐसी ज्यादा नहीं थी। दोपहर के बाद बारिश तेज हो गई, गोया झड़ी लग गई हो। सवारियां अफजलगंज के पुल से गुजर रही थी। सतह बुलंद तो होती थी, लेकिन गैर मामूली नहीं थी। रात कोई 1 बजे मुहिब गड़गड़ाहट के बाद बादल वसी रगबे से फट पड़ा। बारिश यूं तो तीरों की बौछार की मानिंद तेज थी। बादल फट पड़ने से ऐसा लगा कि बारिश चादरों की सूरत बरस रही है। नालों ने नदियों की सूरत इख्तियार कर दी। तांडूर, विखराबाद, मोइनाबाद और अतराफ व अकनाफ के देहातों के तालाब जब इन रेलों की ताब ना ला सके तो उनके पुश्ते टूट गए। फिर तो देखते ही देखते पानी ऊंचा होता चला गया। अफजलगंज का पुल, जिसे आज नया पुल कहा जाता है, यूं टूटा गोया मिट्टी का बना हुआ था। सबसे पहले कुलसावाड़ी मुकम्मल बह गई, फिर हुसैनियम के इलाके में पानी भर आया। शहीदगंज, चार महल, बदरी अलावा, अंजी बाग, घासी मियाँ का बाजार, दारुशिफा, जामबाग, गोलीगुड़ा, अफजलगंज का दवाखाना सब बह गए। बहते हुए मरीजों में से चंद एक के हाथों में दवाखाने के चमन में एक दरख्त की शाखें आ गई तो उन्होंने पेड़ के ऊपर पनाह ली। आज भी ये दरख्त उसी चमन में मौजूद है और उस तोगयानी का चश्मदीद गवाह बना हुआ है। नदी के शुमाली हिस्से में तकरीबन 2.5 किलोमीटर और जुनूब में कोई 1.5 किलोमीटर तक नदी का पाट बह रहा था। 3,000 से जायद अफराद शहर पनाह की दीवार के साथ बने पेटला बुरुज पर पनाह गजीर थे। नदी के बहाव के साथ पेटला बुरुज रेत के टेले की तरह टूट कर बिखर गया और आने वाहद में 3,000 अफराद की आहाजारी चीख पुकार उठी और बस फिर सन्नाटा हो गया। 3,000 जिंदा इंसान गर्दयाब की नजर हो गए और लाशें भी मैसर ना सकी। 19,000 से ज्यादा मकानात मुनद्दिम हो गए। 15,000 से ज्यादा अफराद आने वाहिद में लुक़्मे अजल हो गए। 80,000 से ज़्यादा अफराद खानमाह बर्बाद हो गए। इस तोगयानी से कई लोगों की ज़िंदगियों की कहानी जुड़ी हुई है। अमजद हैदराबादी, उर्दू और फ़ारसी के शायर अमजद हैदराबादी हैदराबाद दक्कन के एक सूफ़ी घराने में 1303 हिजरी मुताबिक 1878 ईस्वी में पैदा हुए। उनके वालिद सूफ़ी सैयद रहीम अली और वालदा सूफिया साहिबा ने उनकी अच्छी तालीम और तरबियत की। कुरान शरीफ की इब्तिदाई तालीम के बाद हैदराबाद दक्कन की ख़दीम दरसगाह जामे निज़ामिया में उनका दाखिला हुआ, जहां वो 6 साल तक तालीम हासिल करते रहे। उनके असातिज़ा में अब्दुल वहाब बारी और सैयद अली थे, जिनकी तरबियत में रहकर अमजद साहब ने अपनी अदबी ज़ौक़ को निखारा। 1908 में मूसा नदी की तोगयानी का हादसा पेश आया, जिसमें आपकी वालदा सूफिया साहिबा, बीवी महबूब उन्नीसा और बेटी आज़म उन्नीसा सैलाब की नज़र हो गए। लेकिन अमजद मौजज़ाती तौर पर बच गए। उस वक्त के फरमारवा मीर महबूब अली ख़ान ने अपना सारा इंतज़ाम सल्तनत की मुतासिरीन की इमदाद और बाज़ आबादकारी के लिए लगा दिया। अमजद का मकान जो मूसा नदी के करीब था, जहां अब वो सिटी कॉलेज की इमारतें हैं। हौलनाक तोगयानी से शहर के हर मोहल्ले में पानी दाखिल हो चुका था। पानी सतह ज़मीन से 20 फीट ऊपर था, जिसके निशानात पर महकूमे आबरसानी ने 1908 HFL की तख्तियों को मसाजिद और दीगर मकामात पर नस्ब करवाया था, जो आज भी कई जगह कायम है।
طغیانی کی تباہکاریوں کے بعد نظام میر عثمان علی خان بہادر نے 1911 عیسوی میں عثمان ساگر اور ہمایت ساگر کے علاوہ 70 کلومیٹر پر واقع موسیٰ ندی کی تعمیر کروائی تھی۔ آصفی جاہی حکمرانوں نے 117 برس قبل حیدرآباد میں بارش کے پانی کی نکاسی کے سلسلے میں مؤثر انتظامات کیے تھے، جبکہ آج بھی اس زمانے میں تعمیر کیا گیا زیر زمین ڈرینیج سسٹم شہر کے مختلف علاقوں میں کارکرد ہے۔ آج موسیٰ ندی اپنی خوبصورتی پوری طرح کھو چکی ہے اور اس میں شہر کا آلودہ پانی جمع ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے ندی کے اطراف آبادیاں بستی گئیں، وہیں عمارتیں اور صنعتیں بھی قائم کی گئیں، جس کی وجہ سے ندی کا رقبہ سکڑتا گیا۔ پہلے ندی میں پانی کی موجیں رواں رواں ہوتی تھی، آج موسیٰ ندی ایک کچرا اور گندے نالے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ حیدرآباد کے قلب میں واقع موسیٰ ندی بظاہر شہر کے حسن کو دوبالا کرتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا پانی اس قدر آلودہ ہو چکا ہے کہ لوگ اب اسے ایک گندے پانی کا نالا قرار دیتے ہیں۔ میر محبوب علی خان کے دور میں یہ طغیانی حیدرآباد میں آئی۔ میر محبوب علی خان بہادر نے متاثرہ عوام کے لیے طبی سہولت کے ساتھ اپنے محل کے دروازے کھول دیا اور انہیں 3 وقت کا کھانا، کپڑا ہر چیز سے فراہم کیا گیا تھا۔